मंत्र है, पहले भी तुमने किया है, अभी भी तुम कर रहे हो, आगे भी तुम नहीं करना है। यस। बस अगर ये आप मूल मंत्र अपने अंदर करते रहें बार बार, अभ्यास, इस मूल मंत्र का भी अभ्यास करना पड़ेगा। और सर अंडर, सर झुकाते रहें, यस। तो फियर दूर हो जाएगा। बार बार सर अंडर करना पड़ेगा। यस। विवेक, आपकी ये बात कहने से ना, जैसे सुनने में ही इतना अच्छा लगता है जब आप ये बोलते हो। वी हैव द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बॉडी, सेकंड ब्रेथ। अगर शरीर में आप उपवास रख सकते हो तो श्वास के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो। तो अगर आप प्राणायाम करोगे तो पक्का आपके जो कर्म हैं वो कटेंगे। पहला बॉडी था, श्वास। तीसरा है मन। अगर आप अपने विचारों पे नियंत्रण कर सकते हो, यस। आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हो, विचारों को देख रहे हो कि मुझे अपने विचार शुद्ध ही रखने हैं, तो उससे पक्का कर्म कटेंगे। देखो, बॉडी का उपवास तो वो पहला लेवल है ना, थोड़ा श्वास का भी तो करो, मन का भी तो करो। वो चौथा है बुद्धि, भावनाएं। तुम क्या अपनी भावनाओं पे जिस दिन तुमने फास्ट रखना था नियंत्रण रख सकते हो क्या? यार आज मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं बहुत सातवें आसमान पे भी नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि सब हो ही रहा है, देर है अंधेर नहीं है। यस। तो इसलिए डरने वाली क्या बात है, वो है ना, सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। और हर बार हम गुरु पूजा के बाद यही तो ब्लेस करते हैं, जिनको जो भी चाहिए, मन की जो इच्छा है, सही समय आने पर गुरुदेव देंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ एक बात, जब गुरुदेव अपने साथ है डरने वाली क्या बात है। फिर किस बात का फियर? भाई तो पहले भी आपने किया है, अभी भी आप कर रहे हो, आगे भी आप नहीं करना है। मैं अपना पुरुषार्थ जारी रखूंगा, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ओनली एंड ओनली द बेस्ट विल हैपन विद यू। गुरुदेव गारंटी देते हैं इस बात की, और हमारा अनुभव भी यही है। यस। और अगर अभी बेस्ट नहीं हुआ, देन वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बेस्ट होगा ही होगा। ट्यूसडे टॉक तो एक बहाना है, आपके अंदर कृतज्ञता और श्रद्धा, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। Hey, good day everyone. The most awaited section that we always wait for, हफ्ते का जो हमारा Tuesday talk होता है, so that is being live. And if you have any questions related to your sadhana, your professional career, your personal affairs, your spouse, your relationships, your health, everything can get answered over here. तो किसी को भी किसी भी area में दिक्कत है, you can send and drop the questions here also. या प्यार एक ऐसी चीज है जो सबको बांध के रखता है, तो हम लव से शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लव। सो हाउ टू नो ही इज द वन फॉर मी दैट गुरुदेव हैज चोजन फॉर मी? मुझे कैसे पता चलेगा कि यही वो मेरा मन का और दिल का साथी है, कि गुरुदेव ने मुझे ब्लेस किया है? यस, यस। वो कहते हैं ना कि घंटी बज जाती है, ऐसी है ना। तो मूवीज में तो यही होता है कि घंटी बजती है। यस। तो जब उसके पास जाओ कि क्या वाकई तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो इफ इट इज सो देन है वो। उनकी कंपनी में जैसे आजकल एकदम से तो नहीं हो जाता कोई भी रिश्ता हो या कुछ, पहले कुछ मीटिंग्स तो होती ही हैं, तो बात करने से, थोड़ा साथ में रहने से पता चलता ही है कि कैसा नेचर कम से है कम या 4-5 बार उनको मिलो, हाँ, उनसे बात करो, उनको जानो। और मैं कहूँगा कि रूट पहचानो, नो द रूट ऑफ योर पार्टनर। सिर्फ उसको मिलना काफ़ी नहीं है, उनके पेरेंट्स से ही मिलिए आप। हाँ, लड़का है तो उसके पापा मम्मी से मिलो,
तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है यार ये रूट है, इस पे यही फ्रूट लगने वाला है, सीड ये है तो फ्रूट भी अच्छा ही होगा। और जस्ट सिर्फ दिल के धड़कने से नहीं बात बनने वाली, जस्ट बी प्रैक्टिकल आल्सो। 2026 में जी रहे हैं आप, एआई का टाइम है, थोड़ा देखो कि वो अर्निंग क्या करता है ना, इफ इज अ बॉय क्या करता है, क्या रेपुटेशन है उसकी, सब कुछ देखना चाहिए, एवरीथिंग, जस्ट बी प्रैक्टिकल। अगर सब कुछ आपका टिक 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 होता जाता है देन गो हेड। आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स आपस में मिलें, है ना, तो थोड़ा पता चलता ही है। घर में जो एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे मेड है, उसके साथ कैसा उनका व्यवहार है, और एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ कैसा है, थोड़ा पता चलता है इन चीज़ों से। जरूर मिलना चाहिए पहले, ऐसे नहीं, हाँ। सिर्फ दिल की घंटी से नहीं बात बनेगी। वो मूवी में नहीं होता है कि वो दो हाँ। फूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, वो सिर्फ मूवी में ही है, वहाँ पर अच्छा लगता है। देन हियर जस्ट बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, यस, राइट। मैंने बहुत सुंदर सी चेकलिस्ट बता दी है हम सबको। आई एम श्योर आपने अपने बुलेट्स नोट किए होंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें हमारे दिल के इंसान के साथ मिला सकते हैं। या इसी के साथ रिलेटेड देयर इज अ क्वेश्चन, मेरे को मेरे मनपसंद की मैरिज में रिश्ते नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज अ मेल हु इज आस्किंग, सो व्हाट शुड आई डू टू फाइंड द राइट गर्ल? मेरी पसंद का रिश्ता नहीं मिल रहा मेरे को। यहाँ पर मैं फिर बोलूँगा कि जस्ट बी प्रैक्टिकल। एक बार खुद भी मिरर के सामने खड़े हो जाओ, हाँ, और वहाँ पर जरा चेक लिस्ट देखो कि एक गर्ल क्या की चेक लिस्ट क्या है। जो जो गर्ल देखती है उसकी चेक लिस्ट क्या होगी। वो देखेगी फैमिली, वो देखेगी इनकम, हैंडसम, टॉल, तुम वहाँ पर कितने मार्क्स ले पाते हो, yes, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना देखिए, पैरामीटर सेट करिए आप। yes, भगवान श्री राम को ही सीता मिलती है भाई, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी सोचो कि यार अच्छा आई डिजर्व दिस मच। yes. देयर आर सो मेनी वेज। इवन गर्ल्स भी हाँ, ऐसे ही देखें कि क्या वाकई जो लड़कों का वो थॉट्स हैं मैं उसमें फिट हो पा रही हूँ, है ना, तो ऐसे। और यहाँ पर मैं सबको कहूँगा जिनका क्वेश्चन है उनको भी, और जिनका क्वेश्चन ये नहीं है, होने वाला है कुछ सालों के बाद, उनको भी, डोंट डिले इट, डोंट डिले इट। होता क्या कि 25 26 जब एज होती है तब तो आपके पास बहुत रिश्ते आ रहे होते हैं, देन हम तो फिर किसी मंगल ग्रह पे जाके बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो हमारे लिए ऐश्वर्या राय ऊपर से आएगी, और जैसे ही फिर वो एज क्रॉस होती है 27 28, और जैसे ही 30 क्रॉस हुई, हाँ, फिर वहाँ पर एक्सपोनेंशियली डाउन भी होती है आपके पास हाँ, रिश्तों की अप्रोच। तो उसको हमें ज़रूर से देखना चाहिए। द आइडियल एज इन माई ओपिनियन इज 27 ±2। उस एज के अंदर अंदर आप, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं अपने बच्चों को भी बोलो कि इस एज के अंदर करिएगा, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो तो है ही है। अब जिनकी एज 30 से क्रॉस हो ही गई है तो मैं कहूँगा ज़्यादा डिले ना करो आप। आपके लिए मन में इतना जरूर रखो कि ओनली द बेस्ट विल कम। तुम बेस्ट हो ना तो आपके पास बेस्ट ही आएगा। 30 के बाद ना आपके वो पैरामीटर्स में वो कंप्रोमाइज़ के पॉइंट्स भी बनने लग जाते हैं। चलो अब तो 30 हो गया, मैं भी जैसे, तो फिर उस हिसाब से मुझे भी अब थोड़ा सा नखरा कम करना पड़ेगा, ऐसे करके। जब हम स्कैनिंग करते हैं उसके बाद जैसे कई बार आपस में डिस्कशन होती है तो वो एक बात कहते हैं, गर्ल्स भी ये वाली बात कहती हैं अक्सर कि भैया जब मैं करियर में सेट हो जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ करूँगी। अरे जब दो प्लैनेट्स मिलेंगे ना तो तुम करियर में भी सेट हो जाओगे आप। यस, तुम्हें
तुम डिले करती जा रही हो, 28-29 साल की हो गई हो, अगर अभी तक नहीं हुआ तो आगे कुछ का मतलब कुछ और लिखा है ना भगवान जी ने आपके लिए। आगे बढ़ो, करो आप। और देर इज सो मेनी मैट्रोमेनियल वेबसाइट्स, ऐप, उनके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। और सबसे ऊपर अपने मन में इच्छा रखो। आपके पास रिश्ता आता है, तुम कहीं ना कहीं खुद ही विकल्प डाल देते हो, यस, कहीं ना कहीं खुद विकल्प डालते हो, कहीं ना कहीं तुम शुरुआत ही ना से करते हो आप। फिर जो अपने अहो के देवता हैं वो कहते हैं अभी तो तैयार ही नहीं है ये। यस। यस। एक्चुअली जो हमने देखा है ना अपने आसपास, हमारे उसमें सराउंडिंग्स में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, हम उनको वॉच तो करते ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं कि मैरिज के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मुझे ऐसे अपना तो मैं कर ही रही हूँ या कर ही रहा हूँ, तो अब फिर साथ में, तो क्यों डरना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो तुम क्यों नहीं ले सकते किसी की? क्यों भागना है ऐसे? और कब तक भागोगे? फिर वही, जब एज क्रॉस कर जाएगी फिर मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से चलो। यस, आगे बढ़ो, ब्लेसिंग है, अच्छा ही होगा अपने साथ। रिलेटेड टू दिस, आगे बढ़ने से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, तो किसी ने पूछा हम आगे तो बढ़ जाते हैं बट देन फिर लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि अपने ही पार्टनर से ट्रस्ट उठना शुरू हो जाता है। तो चीटिंग हैपेंस इन अ रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एंड फिर ये चीज बॉदर करती है। तो शादी से मन उठ गया है, अभी शादी के लिए सोच रहे थे पर अब मन नहीं करते हैं, तो क्या करें? देखो, अगर 100 बच्चों की क्लास एग्जामिनेशन में अपीयर होती है ना, हाँ, तो फेल तो 3-4 ही होते हैं, 97 बच्चे तो पास हो जाते हैं। मैंने तो यही देखा है। अब तुम देखो तुम कौन सी कैटेगरी में हो, फेल होने वालों में से हो क्या? तुम देखो, तुम फोकस कहाँ कर रहे हो, 97 से पे कर रहे हो या 3 पे कर रहे हो? हाँ, और जिनसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो 97 में ही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो मन में रखोगे वैसा ही होगा। यू जस्ट बी ऑनेस्ट। अपनी मैरिज में तुम सिर्फ ईमानदार हो जाओ, तुम प्यार करो, सामने वाला भी ऐसे ही आएगा। मैंने पहले ही बोला ना, भगवान राम जी को ही सीता मिलती हैं, तो तुम भगवान राम बन जाओ। सीता वेट कर रही है कहीं ना कहीं, सीता जी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यस। और देखो, जो मैरिज है, ऐसा भी कहते हैं कि जो फीमेल या मेल आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ इनकम्प्लीट रह गया होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए आता है। जो पार्टनर है वो सिर्फ फिजिकल नीड फुलफिल करने के लिए नहीं है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आके लेके जाता है वो। कैसे कैसे लेके जाता है? अगर मान लो कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपको डांटती रहती है, आप तो एक्सेप्ट द पीपल लगाओ ना, फिर नॉलेज में आ गए तो, है ना। और अगर वो बहुत अच्छे हैं, डेली साधना करते हैं, तो तुम भी साधना करने लग जाओगे, तो दोनों तरफ अच्छा ही अच्छा है आपको। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए मैरिज से पहले कि यार वो जो जिसके साथ आप करने जा रहे हो, कितना वो स्पिरिचुअली उनकी फैमिली इंक्लाइंड है। अक्सर मैंने देखा है जो आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोगों के साथ बहुत ईजिली सेट हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी फैमिली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी फैमिली नहीं मिल रही तो फिर भी देयर इज स्टिल चांस कि वो बाद में आपके घर आके कोर्स कर ले, एंगेजमेंट पीरियड में आप उनको कोर्स करवा दो, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम वैसे यही कहते होते हैं हमेशा, कोई लड़का हो या लड़की हो, हम उनको यही कहते हैं कि एंगेजमेंट पीरियड में ही
आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज कराने उनको शुरू कर दो, Yes. तो आपस में ना वो थॉट्स मैचिंग हो जाती है, यस क्योंकि बाद में मुश्किल मानते हैं कोर्स करने के लिए भी। एक्चुअली में अगर दोनों सेम पाथ पे हों तो जैसे दीदी ने बोला लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है। हाँ, ये हम लव की बात कर रहे थे, अब लव से डाइवोर्स पे भी आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। सो द पर्सन सेज शी वांट्स टू गेट अ डाइवोर्स बट द पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग फॉर इट, सो शी इज नॉट श्योर वेदर द डिसीजन शी इज टेकिंग इज राइट और नॉट, और जिसकी वजह से उसको गिल्ट हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रही है। सो आई एम नॉट एबल टू गो हेड विद माई डिसीजन कि क्या सही है क्या गलत, काइंडली गाइड। देखो इस समय जो ये क्वेश्चन है, जब भी मन में कुछ ऐसा आए ना, मैं कहूँगा कि उसको थोड़ा डिले कर दो, हाँ, मैं भी डिले इट फॉर 2 ईयर 3 ईयर। यस, सम टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम इतना भारी है, कोई काल आपके लिए इतना भारी है, आपके पार्टनर के लिए आपके लिए इतना भारी है कि वहाँ पर वो जो प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है वो सेपरेशन वाली ही बनी हुई है। तो फिर दोनों में थॉट भी ऐसे आएंगे, झगड़ा भी ऐसा ही होगा। तो फिर उस समय क्या करें, उसको डिले करें, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर अभी इकट्ठे रह रहे हो तो ये वाली बात मेरी मान के कर लेना है ना, दोनों आप किसी आश्रम में जाके एडवांस कोर्स कर लो। जैसे ही अनाहत चक्रा की पोजीशन ठीक होएगी, इम्बैलेंस से वो बैलेंस में आएगा, उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, आप लोगों का थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। दोनों में से किसी का एक अगर अनाहत चक्रा इम्बैलेंस है ना, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांस है इन चीज़ों के। यस, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। यस, हाँ, तो 2 ही बातें बोली आपको। पहला क्या है कि डिले करो, 2-3 साल के बाद डिसीजन लो। दूसरा, किसी आश्रम में जाके दोनों इकट्ठे जाके एडवांस कोर्स कर लो, उससे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर फिर भी लगता है कि यार सामने वाला वायलेंस ही कर रहा है, बिल्कुल ही पानी पार होता जा रहा है, देन ठीक है, फिर जो भगवान जी की इच्छा, वो लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए। बाकी जैसे सर ने कहा ना कि वो समय ऐसा हो सकता है, तो काल है महाकाल का, है ना, तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहो, उससे भी आपको कुछ रास्ता सुलझा हुआ दिखाई देगा। यस, डॉक्टर दिशा। Yeah, so now from love, we are moving on to career and profession. So the question is, I feel I do not get the recognition and appreciation for all the work that I do. At work, people approach me for help, but at all the other times, I get ignored. I'm not even considered for any important post or work. I keep doing all the kind of donkey work. I feel very sad, very dejected. How to come out of it? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मीन्स अगर कहीं आप जॉब सेटिस्फेक्शन वाला कुछ सोच रहे हो, तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई अप्रोच कर रहा है हेल्प के लिए, तुम हेल्प प्रमोशन के लिए थोड़ी कर रहे हो, वो तो तुम्हारी नेचर है। हेल्प जितनी बार तुमने किया तुम्हें अच्छा लगा है, हेल्प जितनी बार तुमने की है तुम खुद इवॉल्व हुए हो। तीसरी बात, मैं कहता हूँ डोंकी वर्क मत करो आप। मैं थोड़ा आपको अपना बता देता हूँ। लॉन्ग बैक आई ज्वाइंड फेडरल मुगल यामा बाइक, लॉन्ग बैक। तो आई वॉज यंगेस्ट एंड द जूनियर मोस्ट इन माई डिपार्टमेंट, बट आई वॉज गुड इन मैथ, कैलकुलेशन, फिजिक्स, सब अच्छा था अपना। तो आई वॉज इन क्वालिटी। तो जो आसपास के डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, वर्कशॉप, टूल रूम, मशीन शॉप, वो सब कुछ ना कुछ अपनी दिक्कत मेरे पास एक बार लेके आए तो मैंने बता दिया, तो सबको पता चल गया यार वहाँ जाएंगे तो वो अच्छे से कैलकुलेट करके बताएंगे। तो वो जितनी बार भी आते थे मैं बताता रहता था, मुझे अच्छा लगता था। मेरी अपनी
इम्प्रूवमेंट होने लग गई। पर जो भी मैं काम करता था, आप भी ऐसा कर सकते हैं, उसको मैंने हमेशा ब्लैक एंड वाइट में किया रखा कि मैंने ये सब काम किया है। और जब जैसे ही ईयर एंड होने वाला होता था, मैं वो प्रेजेंटेशन अपने बॉस को शो करता था। यू वॉन्ट बिलीव, इन 4 ईयर मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड था, जिसमें मैं जूनियर मोस्ट था। इन 6 ईयर आई वॉज हेड ऑफ द होल टूल रूम क्वालिटी, एंड इन 8 ईयर मेरा जो ऑफिस था, वो जो उस कंपनी का चीफ था, उसका लेफ्ट वाला ऑफिस था मेरा। उस टाइम मिस्टर आलूवालिया थे, उनके साथ मेरा ऑफिस होता था। आई विजिटेड ऑल द कंपनी लाइक मारुति, किर्लोस्कर, फिएट विद मिस्टर आलूवालिया, जो कि उस समय उस कंपनी के चीफ थे। तो तुम अपना एफर्ट करो, एफर्ट शो भी करो, अपने आप आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। डोंट वरी, दिस इज, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ मेरी बात। यस, Someone has written, यही क्वेश्चन उनके माइंड में था and luckily it got answered. And I'm hope working professionals के लिए ये क्वेश्चन इट्स वेरी कॉमन, and आपने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया that keep making a record of it. Record keeping is something that really pays. I यस। got an answer to this also. और जैसे एक टाइम होता है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, उससे पहले अपने बॉस को दिखाओ सब कुछ, ना कि बाद में। यस, यस प्लीज डॉक्टर दिशा। Sometimes due to our professional commitments, we get a lot of pressure. Though we do not want to take it, but we do get affected by it. How to come out of it if we experience something and we have to perform as well? Any quick tip to come out of the pressure that we have? August 7, 8, 9. August 7, 8, 9, we are doing deep sleep and anxiety relief program. Do join that. वहाँ पर आपको एक प्रोटोकॉल मिलेगी, फॉलो दैट प्रोटोकॉल। Coming Friday, Saturday, Sunday. 8 PM to 10:30 PM वो आप प्रोग्राम करिए। पहले तो एंग्जाइटी कभी होएगी नहीं, इसके बाद आपको जैसे ही वो प्रोटोकॉल आप रेगुलर करोगे होगी नहीं। अगर कभी मान लो कि आपकी बीच में छूट भी गई, नाउ यू वांट द क्विक सोल्यूशन, तो वो क्विक सोल्यूशन मिला आपको वहाँ पर, एंग्जाइटी प्रोटोकॉल। तो इसीलिए तो प्रोग्राम बनाया वो वाला, यू वांट द क्विक सोल्यूशन वहाँ पर पड़ा हुआ है। यस, एक ऐसा क्विक सॉल्यूशन जिसके लिए एक्चुअली में यू डोंट हैव टू पे मच, वन टाइम पेमेंट लाइफ लॉन्ग ट्रेजर है। नहीं Yes. तो pills जो हम खाते रहते हैं वो तो हर बार आपको रिन्यू करना पड़ता है, आपको अपनी बेड साइड पे अगेन यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू इन्वेस्ट इट। दिस इज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब वो आपके ऊपर है, आपने उसको इनकैश करना है, पार्ट ऑफ रूटीन बनाना है कि नहीं। वेल द डे आई हैव डन इट, टिल डेट आई हैव बीन डूइंग इट एंड इट्स परफेक्टली गोइंग वेल। यस। The next question is, Didi Bhaiya, you always make sure that people's questions are answered through Tuesday talks or during the courses. Do most of the teachers also have to answer participants' question, or is it that not expected from a teacher? I have noticed that many teachers don't seem to address the questions, so I was just curious to know what is the real funda. कोई इसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं है। So now heading on to the spiritual path, sadhana. So the question is, what if I'm doing daily sadhana, but my husband is not doing his sadhana? What to do? ब्लेस करो उनको, तुम अपनी साधना रेगुलर रखो। गुरुदेव ने कितनी बार बोला है कि जब आप साधना करते हो तो आपके आसपास के लोगों को पर भी अच्छा इम्पैक्ट आता है, इवन आपकी कॉलोनी में भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तुम शांत हो जाओ, आसपास के लोग सब शांत हो जाएंगे, और जब तुम्हारे अंदर फ़र्क आएगा, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आएगा, तुम्हारे मन में शांति आएगी, है ना, और आप अपने हस्बैंड की भी केयर कर रहे हो अच्छे से, तो उनके मन में भी कभी ना कभी सूनर लेटर वो जोत जलेगी कि अरे यार ये करती क्या है, क्या करे, उसको अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी, अरे क्या करती है कमरे में डेली बंद होके, क्या आवाज़ें आती हैं। तो वो आप प्रतीक्षा करो, कभी हल्का फुल्का कह भी दिया करो कि अरे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप भी कर लो ना ऐसे। उनको कभी प्यार से दुलार से
थोड़ा सा कभी डांट के, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके, साम दंड भेद लगा के ले आओ कोर्स में, आ जाएंगे। हस्बैंड लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। वो तो दे आर वेरी गुड डांसर। पत्नी की उंगलियों पे बहुत अच्छा नाचते हैं मतलब। हाँ, तो आप यस, कविता दीदी का सिर से क्यों मिल रहा है? नचाने वाला चाहिए, दीदी नाचने ये वाले है, तो तैयार है। नचाने वाला चाहिए। यस यस यस। वैसे मेरे ख्याल जिनका क्वेश्चन है उनके हस्बैंड ने भी कोर्स किया हुआ है, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि मैं तो साधना करती हूँ, वो नहीं करते हैं। तो ठीक है, आप करते जाओ और उनको ब्लेस करो, अपने आप अपनी वाइब्रेशंस चेंज करते रहो, उनकी भी हो ही जाएंगी, है ना। अगर ये वाला केस है तो मैं उनको बोलूँगा कि आप दोनों ऋषिकेश आओ ना, नासिक आओ ना, हमारे पास देहरादून आओ ना, हम इतनी जगह जगह कोर्स लेते हैं। मीन्स किसी भी आश्रम में आ जाओ आप हमारे पास, क्यों हस्बैंड को बोलो कि चलो घूम के आते हैं। वासद आश्रम आ जाओ, नागपुर आ जाओ, आप कहीं पे आओ आप। वहाँ पर आकर जब वो हमारी कंपनी में आके बैठेंगे ना, तो देखना साधना अपने आप शुरू हो जाएगी, अगर ये वाला केस है तो। यस, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक हस्बैंड वाइफ इकट्ठे कोर्स ले रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे कोर्स कर रहे हैं तो उनके ऊपर 100% इम्पैक्ट आता ही आता इम्पैक्ट है। आएगा ही आएगा। हर हस्बैंड के और वाइफ के मन में आता है कि हमें भी ऐसा ही बनना है। आप आके देखो, आप चैलेंज है, फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और किसी वही ने लिखा है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और वही हस्बैंड आपको भी पकड़ के साधना में बिठाएगा कि चलो साधना करते हैं। यस यस जी। Next question is related to the sadhana efforts only. How would I come to know that yes, I am growing in my spiritual path? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो मुझे बताएगा yes, I am getting deep dive into spirituality? देखो, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, उसमें से एक दो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। जैसे जब लास्ट टाइम आप डिस्टर्ब हुए, आपको किसी चीज़ से आप तंग हुए, तो कुछ टाइम के लिए आप अपने सेंटर से दूर हो गए और फिर कुछ टाइम के बाद आप वापस सेंटर में आए। वो जो एक ड्यूरेशन थी, क्या अब वो कम हो गई है? जो आपकी मुस्कुराहट के बिना आप कुछ देर रहते थे पहले जब दुखी होते थे, क्या वो ड्यूरेशन कम हुई है? इफ यस, देन यू आर ग्रोइंग। सेकेंड, जो सिचुएशन तुम्हें पहले तंग करती थी, क्या अभी वो कम तंग करती हैं या बिल्कुल तंग नहीं करती? देन यू आर ग्रोइंग। तो ये कुछ पैरामीटर हैं। बाकी अंजना जी कुछ इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, यही है। अगर अपने गुस्से को ही देख लो, सबसे पहला जो इमोशन है वही गड़बड़ाता है, क्या गुस्सा आता है ना। तो पहले जिन बातों पे गुस्सा आया करता था, क्या अभी भी उतना ही आता है या आता है तो ऐसे निकल जाता है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है? तो गुरुदेव भी कहते हैं ना, गुस्सा पता है कितनी देर का होना चाहिए? जितनी देर पानी के ऊपर अगर हम ऐसे लाइन खींचें, बस उतनी देर का, मीन्स वो एकदम से फिर लाइन गायब हो जाती है, सिर्फ उतनी देर का होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी ग्रोथ हो रही है और हो ही रही है। आप इस बात को मान के चलो, हो रही है। यस, हाँ, नेचर का नियम ही है। यस। तुम जैसे ही इसको मानोगे ना कि तुम्हारी ग्रोथ हो ही रही है, ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अगर आपको देखो, गुरुदेव की नॉलेज सुनने का दिल करता है, उनके कोर्स करने का दिल करता है कि चलो कोर्स हो रहा है मैं कर लेता हूँ, ग्रोथ हो रही है। पहले थोड़ी करता था ऐसे। वो टाइम सोचो ना, फर्स्ट टाइम किसी ने आपको जब कोर्स कराया था तो कितनी ज़बरदस्ती की थी, बट अब तो अपने आप से आप करते हो। यस यस। तो मीन्स आई जस्ट रिपीट द आंसर वंस अगेन कि वो एक टाइम ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में आप अपने ज्ञान से, केंद्र से दूर रह रहे थे, क्या वो ड्यूरेशन कम हुई है?
क्या अब मुस्कान ज़्यादा परमानेंट हो गई है? वेदर स्माइल बिकम चीपर और एंगर बिकम कॉस्टलियर, कॉस्टलियर। देन यस यू आर ग्रोइंग। यस। जी। स्टेटमेंट जो भी आपने गुरुदेव का बोला, व्हेन आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक probably am I reading it wrong or is it the right way? And slowly steadily आपके साथ गुरु पूजा लगा लगा के ये रियलाइज हो गया that yes, smiles should be really cheaper. मुस्कुराता चेहरा हमेशा खिला चेहरा प्यारा लगता है सबको। यस। नेक्स्ट इज चक्र मेडिटेशन करने के बाद सहज ध्यान कर सकते हैं क्या? यस। यस, कर सकते हैं। Short and crisp answer, no more questions to it. Yes, Priya. Next is which pranayam or suksham vyayam is good to prepare ourselves for sahaj meditation? नाड़ी शोधन। नाड़ी। The next one is related to some fasting. So क्या हम उपवास और मंदिर जाने और भगवान को पूछना कर्म ठीक होते हैं क्या? क्वेश्चन रिपीट कर। क्या उपवास जाने से और मंदिर जाने से भगवान को पूजने से क्या हमारे कर्म ठीक हो जाते हैं? मैं कहूँगा कि थोड़ा सा भी थोड़ा और ग्रो करो। इसका आंसर है यस। जिसका जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा और आगे बढ़ो। वी हैव द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बॉडी, सेकंड ब्रेथ। अगर शरीर में आप उपवास रख सकते हो तो श्वास के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो। तो अगर आप प्राणायाम करोगे तो पक्का आपके जो कर्म हैं वो कटेंगे। पहला बॉडी था, श्वास। तीसरा है मन। अगर आप अपने विचारों पे नियंत्रण कर सकते हो, यस, आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हो, विचारों को देख रहे हो कि मुझे अपने विचार शुद्धि रखने हैं, तो उससे पक्का कर्म कटेंगे। देखो बॉडी का उपवास तो वो पहला लेवल है ना, थोड़ा श्वास का भी तो करो, मन का भी तो करो। वो चौथा है बुद्धि, भावनाएं। तुम क्या अपनी भावनाओं पे जिस दिन तुमने फास्ट रखना था नियंत्रण रख सकते हो क्या? यार आज मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं बहुत सातवें आसमान पे भी नहीं जाऊंगा। हाँ, वैसे तो उपवास रखा हुआ है और घर में सबसे झगड़ा कर करके भूख के मारे गुस्सा ही आई जा रहा है, तो या किसी के बारे कुछ गलत सोच रहे हैं, तो ऐसे उपवास का तो आपको भी पता है क्या कर्म ठीक होंगे। तो सिर्फ शरीर का उपवास नहीं करिएगा, श्वास का उपवास हो गया प्राणायाम, मन का उपवास हो गया विचारों की शुद्धि, ध्यान से हो जाएगी वो तो अपने आप, और बुद्धि का उपवास हो गया भावनाओं पे कंट्रोल। यस। तो अगर आप वो कर सकते हैं, डेली बढ़ाते जाओ अपने आप को कि अच्छा पिछले सोमवार मैंने बॉडी का रखा था, इस सोमवार मैं प्राण का रखूँगा, इस सोमवार मैं मन का रखूँगा, इस सोमवार मैं भावनाओं का रखूँगा। देखो कर्म करते हैं। यस, ऑफ कोर्स यस। श्रावण मास में आपका पूरा ही फिर क्लींजिंग हो जाएगी। और 15 अगस्त वाले वीक में फिर से ऑनलाइन हमारा हो रहा है 14, 15, 16 को एडवांस कोर्स, उसमें बैठो ना, उपवास ही उपवास है। तो उसमें आपका श्रावण मास में श्वास, मन, बुद्धि, चित्त सारे उपवास हो जाएंगे उसमें तो आपके। यस यस, बढ़िया। यस डॉक्टर दिशा। मुझे लगता है रोज अगर गुरु पूजा में ही आके बैठ जाएं तो मुझे लगता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग हैंडल्ड। हाँ, मैंने एक दिन ये बात बोली थी, देखो आपका गुरु पूजा के लिए समय निकालना, यहाँ पे बैठना ही पर्याप्त है। डेली आना और सत्संग ज्ञान में रुचि लेना ना, आपका ये समय देना तप है, ये तप है। तप है। हाँ, यस, यही पर्याप्त है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करें अभी। There is an inner fear that I struggle with. How can I let it go? सी मीन कोई भी फियर है, कुछ भी फियर है, कोई भी फियर है। सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ स्टेज, फियर ऑफ लूजिंग समवन,
ये जो कोई भी फियर है, वो फियर आपका हटेगा सरेंडर से। मूल मंत्र है, पहले भी तुमने किया है, अभी भी तुम कर रहे हो, आगे भी तुम नहीं करना है। यस। अगर ये आप मूल मंत्र अपने अंदर करते रहें बार बार, अभ्यास, इस मूल मंत्र का भी अभ्यास करना पड़ेगा। और सर अंडर, सर झुकाते रहें, यस। तो फियर दूर हो जाएगा। बार बार सर अंडर करना पड़ेगा। यस। ये आपकी ये बात कहने से ना, जैसे सुनने में ही इतना अच्छा लगता है जब आप ये बोलते हो। मुझे लगता है जैसे दीदी ने बोला अभ्यास करने से, एंड एक्चुअली में ये प्रैक्टिकलिटी में आ जाता है। बहुत इजली चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, डर नहीं लगता है। हमेशा लगता था यस देयर इज अ दिव्य शक्ति विद अस। यस यस। बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ एक बात, जब गुरुदेव अपने साथ हैं, डरने वाली क्या बात है। फिर किस बात का फियर? भाई तो पहले भी आपने किया है, अभी भी आप कर रहे हो, आगे भी आप नहीं करना है। मैं अपना पुरुषार्थ जारी रखूंगा, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ओनली एंड ओनली द बेस्ट विल हैपन विद यू। गुरुदेव गारंटी देते हैं इस बात की, और हमारा अनुभव भी यही है। यस। और अगर अभी बेस्ट नहीं हुआ, देन वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बेस्ट होगा ही होगा। यस। यस डॉक्टर गुरुदेव ने उस दिन गुरु पूर्णिमा का ये जो चल रहा था एडवांस कोर्स, उसमें आके बोला है ये अपने मुंह से। गुरुदेव का लाइव सेशन था ना, उसमें तो गुरुदेव ने कहा कि सब हो ही रहा है, देर है अंधेर नहीं है। यस। तो इसलिए डरने वाली क्या बात है, वो है ना, सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। और हर बार हम गुरु पूजा के बाद यही तो ब्लेस करते हैं, जिनको जो भी चाहिए, मन की जो इच्छा है, सही समय आने पर गुरुदेव देंगे। बस सही समय का ही इंतज़ार हो रहा होता है, और उससे भी बढ़िया ही देते हैं। जो हम चाहते हैं ना, वो हमें पता भी नहीं होता कि अरे इससे बढ़िया भी हम डिज़र्व करते हैं, पर वो वही दे देते हैं। यस। ये आपकी एक स्टेटमेंट ही जो है हम सबको बहुत कंप्लीट करते हैं कि जब बिग बॉस हमारे साथ है, डरने वाली क्या बात है। ये एक्चुअली में अगर इसको मनन कर ले, महसूस कर ले, यस। तो मुझे लगता नहीं ये डिजायर्स रहती भी हैं, ऑटोमेटिकली सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर दिशा, जब जब हम ये सब डर दुख कब सताते हैं पता है? जब जब हम नॉलेज से दूर होते हैं। गुरुदेव यही बात कहते हैं, जब तुम नॉलेज के पास होते हो ना, नॉलेज को बार बार मनन करते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, फिर ये जो हैं सब अपने आप ही दूर होते जाते हैं, ये डर भय वगैरह सब। नॉलेज को पकड़ो। यस। जब तुम्हें ऐसे लगे ना, बैठ जाओ किसी ना किसी कोर्स में, जो भी उस टाइम अवेलेबल हो, उस गुरुदेव के नॉलेज के पास जाओ। बस जो वो दे रहे हैं, वो तो कह भी रहे हैं, मैं तो गाड़ी खींच ही रहा हूँ, तुम बस बैठ जाओ, उतरना मत, मैं सब देख लूँगा। और क्या चाहिए? जो भी कोर्स उस टाइम अवेलेबल हो, बैठ जाओ उसमें। जब भी डर सता रहा है, ऐसा कुछ दुख सता रहा है, बैठ जाओ कोर्स में, सब वैनिश हो जाता है। यस। ये हम लोग तो इतने ब्लेस्ड हैं, हमारा ये जो काल ज्ञान ग्रुप है, 4 टाइम साधना होती है, चारों टाइम नॉलेज मिलती है। द मोमेंट वी फिनिश इट, इट इज ग्रेस ऑफ गुरुदेव, नॉलेज इन बिल्कुल पूरी ग्रेस है। Yes. सो हैप्पी अबाउट इट। यस। वही मैं जो बोलती होती हूँ ना, कि खुली आंखों से उस ग्रेस को देखने का मौका मिलता है पूरा दिन। चारों टाइम साधना में, फिर गुरु पूजा में, फिर मेडिटेशन में। अपना तो मतलब जीवन ही इतना सुंदर बन गया है। Yes. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए लाइफ में? सर बोलते हैं ना, बस कृतज्ञता चाहिए।
last question, Didi Bhai. Can we take that? Yes, last question. Yes. Why my prayers they are not answered? As I was praying to Gurudev for qualifying in a promotional exam, even when this was the last exam of my professional career, kindly answer मेरी prayers क्यों नहीं पूरी होती? गुरुदेव ने साथ में ये भी बोला है कि एवरी प्रेयर इज हर्ड, हर प्रेयर की सुनवाई है, हर प्रेयर की सुनवाई है, और साथ में ओनली द बेस्ट विल हैपन विद यू, बट राइट टाइम कौन सा है वो आपको मालूम नहीं है, आपके लिए राइट क्या है वो भी मालूम नहीं है। तो इस उसमें मत जाओ, आपके लिए बेस्ट ही होगा। आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, यस यस, बेस्ट ही होगा। आपके लिए बेस्ट ही होगा। उस टाइम नहीं लग रहा होता, बाद में पता चलता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल ही मत, इस डाउट को मत रखिए आप। गुरुदेव क्या कहते हैं, इंटेलेक्ट डाउट्स ऑन पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, वो डाउट है किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुनी जा रही है, बट थोड़ी सी आपके बेनिफिट के लिए देरी हो रही है। आपके लिए जो अच्छा होगा ना, प्रमोशन या अदरवाइज, वही होगा। कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा वो भी। आप खुद ही बोलोगे, इसी प्लेटफॉर्म में आके बोलोगे कि यस भैया, गुरुदेव वाज राइट। मैं आपको छोटा सा एक बात करता हूँ, ये थोड़ी पुरानी बात है, फिर इसके बाद हम समापन करेंगे। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है फॉर जेईई एंड नीट। तो एक टाइम ऐसा आया कि उस इंस्टीट्यूट में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे। तो आई वॉज प्रेइंग टू गुरुदेव कि गुरुदेव करो ना इसको, करो ना इसको, करो ना इसको, करिए ना प्लीज़ गुरुदेव, संभालिए ना इसको। तो वो नहीं संभल रहा था, करते 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 टाइम बीतता जा रहा था। तो मैं आश्रम गया, तो आश्रम से जैसे ही गुरुदेव विशालाक्षी से बाहर निकले, तो मुझे मौका मिल गया गुरुदेव के सामने पहुंचने का। मैं और अंजना गुरुदेव के सामने आ गए, एकदम सामने, आमने सामने। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव कि ऐसे ऐसे बात है, ये कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं इंस्टीट्यूट में, थोड़ा आप देखिए ना। गुरुदेव ने पता क्या बोला, यू ऑलरेडी टोल्ड मी। एंड देन पॉज लिया, देखो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज स्टक, शॉक्ड, फ्रीज, और मैं 2 कदम पीछे हट गया। फिर मैंने अंजना को बोला कि मैंने तो गुरुदेव को नहीं बोला। तो अंजना ने पता क्या बोला, सुनना चाहते हो क्या बोला उस समय? कहते यू प्रेड सो मेनी टाइम्स, कि आपने कितनी बार तो प्रे किया उनको, तो वो उनको उतनी बार ही सुनाई दी है। यस, इट इज देयर माय डियर। तुम्हारी कोई भी प्रे ऐसी है ही नहीं जो उनको सुनाई नहीं देती। वो तुम्हें ऐसा इल्यूजन कर सकते हैं कि सुनाई नहीं दे रही, बिकॉज इंटेलेक्ट डाउट ऑन पॉजिटिव, ये भी उन्होंने कहा है। यस, सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं नीचे, दैट द सेशन वाज टू गुड, यू बोथ आर टू वंडरफुल, एंड बहुत अच्छे से आपने उनके सारे क्वेश्चंस लिए। कुछ पर्सनल में भी लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग अप ऑल आवर क्वेश्चंस। एंड मैं सबको ये बोलूंगी, ट्यूसडे टॉक तो एक बहाना है, क्वेश्चंस दीदी भी रोज आंसर करते हैं। बस आप अपने आप को बटोर के कुछ समय निकाल के, जस्ट 1 आवर की बात होती है, आके जरूर बैठा करो। और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं 3S, सेवा, वो हम मौका देते हैं दीदी भैया, बिकॉज एवरी टाइम दे आर अनाउंसिंग कोर्सेस, एंड सेवा करना आपके हाथ में, कैसे आपने लेना है। सत्संग एवरी डे दीदी भैया इज होल्डिंग अप अ सत्संग, ब्लेसिंग्स गुरु पूजा में मिल रही है, राइट, साधना 4 टाइम मिल रही है। तो बस ये ट्यूसडे टॉक भी एक बहाना है, सारे आंसर्स हमारे वहीं पे फिनिश हो रहे हैं। एंड दीदी भैया आपने मस्त नोट किया होगा दैट यस, नाउ द क्वेश्चंस का जो एक लेवल भी है, एंड क्वेश्चंस आते भी कम हो रहे हैं, आते ही क्वेश्चंस। हाँ, Yes. नोटिस किया Yes, है yes, yes. आज अच्छा लगा, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे लगा है कि हाँ डेली वही अभ्यास से ना, देखो अब उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। डेली अभ्यास से, डेली यहाँ पे आने से, डेली क्या क्वेश्चंस हैं उसमें ग्रोथ हो रही है।
पहले कैसे क्वेश्चंस होते थे, अब थोड़ा हाँ लेवल हाई है। डॉक्टर दिशा कह रही हैं ट्यूसडे टॉक तो एक बहाना है, आपके अंदर कृतज्ञता और श्रद्धा, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। ट्यूसडे टॉक तो एक एक बहाना बहाना है। यस।